दोस्तों, ईवीएम के खिलाफ वकीलों का आंदोलन सरकार पे काफ़ी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉर्मली हमारे देश में अगर कोई भी आंदोलन करता है तो उसको पहले तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उस पर कई सारे मुकदमे चलाए जाते हैं। मीडिया में उस आंदोलन करने वाले को देशद्रोही, पाकिस्तान प्रेमी वगैरह वगैरह बोलकर उसका अपमान किया जाता है। पूरे देश में उसको बदनाम कर दिया जाता है ताकि वो फिर से कभी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन न कर पाए। लेकिन अब वकीलों के साथ ये सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। रिसेंटली हमने जो बताया आपको कि वकीलों को डिटेन कर लिया गया था, सिर्फ 2 घंटों में वकीलों को छोड़ भी दिया गया था और उन 2 घंटों में भी काफ़ी सम्मान के साथ वकीलों की खातिरदारी की गई थी। उन्हें गर्मा गर्म चाय भी पिलाई गई थी, फिर नमस्ते करके 2 ही घंटों में उन्हें रवाना कर दिया गया। तो वकीलों के साथ ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि वकीलों का पावर ही कुछ इस तरह से होता है। और रिसेंटली जंतर मंतर पे भी हमने देखा कि किस तरह से महमूद प्राचा जी को हाथ लगाने के लिए भी दिल्ली पुलिस इतना डरती हुई दिखाई दे रही थी। तो डेफिनेटली ये वकीलों का आंदोलन सरकार पे काफी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हट जाए अपना से, हम जा रहे हैं, आप मत आ जाए, इतना ही रखें बस, हम बाहर ही जा रहे हैं। सर क्या लगता है 2024 लिमिट आप हट जाए अपना से, हम जा रहे हैं, आप मत आ जाए, इतना ही रखें बस, हम बाहर ही जा रहे हैं। सर क्या लगता है 2024 लिमिट आपने शिवराज सिंह साहब का नाम सुना है? किसी ने सुना है ना? वो मुख्यमंत्री थे, आज मुझे नाम याद दिलाना पड़ रहा है उनको। वो मोदी जी से बहुत बड़े नेता हैं। मामा जी की जो बात कर रहा हूँ ना, मोदी जी से बहुत बड़े नेता हैं वो। मोदी जी गुजरात से आते हैं। कितनी लोकसभा की सीटें हैं गुजरात में, मुझे बताएंगे आप? और मध्य प्रदेश में कितनी है बताए ना आप सब लोगों को? तो वो इतने बड़े नेता हैं, मोदी जी से बड़े नेता हैं। आज वो भीगी बिल्ली बन के क्यों चुप बैठ गए? क्योंकि मोदी जी और अमित शाह ने कहा है पीछे हटो, तुम्हारी क्या औकात है, वोट तो सारे हमने ईवीएम से लिए हैं, कौन हो तुम? और भगा दिया ना, आप चुप बैठे। वसुंधरा राजे सिंधिया जी कम बड़ी नेता हैं। मोदी जी जैसे कितने नेता अगर एक पल्ले में तोल लिया जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी के बराबर नहीं आएंगे। मोदी जी से क्या ही नेता, चुपचाप बिठा दिया ना। क्या बोला? कौन से तुम्हारे नाम से वोट लिए, कौन से तुम्हारी मेहनत से वोट लिए, हमने ईवीएम से वोट लिए, चुप बैठ गई। उसी तरीके से रमन सिंह साहब कितने बड़े नेता, मोदी जी से तो बड़े ही हैं, उनको भी चुप बिठा दिया ना। ये है ईवीएम की ताकत। आप उनकी बात करें, जिसको चाहा उसको जिताया, जिसको चाहा उसको हराया। ये है ईवीएम। चाहे वो बीजेपी, ये तो ऐसे लोग हैं जो अडवाणी जी को घर बिठा दिया, ये तो ऐसे लोग हैं जो मुरली मनोहर जोशी जी को घर बिठा दिया, ये ऐसे लोग हैं, ये निर्दयी लोग हैं। ये जो मनोवादी मानसिकता की गुजराती लॉबी है ना, ये सिर्फ अडानी की सगी है, ये अडवाणी जी की भी सगी नहीं है। कितना मिलता जुलता नाम है, तब भी सगी नहीं है। कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है वो बैलेट पेपर से होगा? उम्मीद नहीं, यकीन है। चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा। जिसमें जितनी ताकत है लगा ले। ये अम्बेडकरवादी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संविधानवादी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये और लोग नहीं है। एक बार लग गई तो क्या होगा? हाँ, कल आचार संहिता लग गई। आचार संहिता क्या संविधान से बड़ी है? इलेक्शन का डेट ये जब हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना, कौन था वो इलेक्शन कमीशन जिसने ये जो गहरा काला शीशा लगवा के फ्रॉड करने का प्लान किया था? ऐसे क्रिमिनल्स को हम मानेंगे कुछ? समझिए। और आज का इलेक्शन कमीशन मुझे लग रहा है ईमानदारी की तरफ बढ़ रहा है। उसने मना नहीं किया हमें, कल हम 50 लेने जा रहे थे, शायद तैयार रखी होंगी, तो अमित शाह साहब इतना डर गए कि उन्होंने हमें बाहर ही नहीं जाने दिया। कहीं कोई ईमानदार इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर आके 50 छोड़ो एक भी अगर हमारे हाथ में दे दी तो अमित शाह साहब का तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा, 4 भी सीटें आनी मुश्किल पड़ जाएंगी। इसीलिए हुआ, इसीलिए पुलिस को आगे क्यों किया गया कल? ये बात सही है। लिमिट